2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और इस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में एक सुर में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लग गई है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व पर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 में नेतृत्व सीएम नीतीश का ही होगा। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा की सूरजकुंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में कोर कमेटी ने एक सुर में साफ कर दिया कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, डबल इंजन के चेहरे पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल थे हैं और आगे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, थे हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरिए। निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश का नेतृत्व ही पसंद है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब साफ है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार है। बड़ा सवाल ये भी कि इस चुनावी जंग में विपक्ष नीतीश कुमार के सामने कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे के मायने को अब आप समझिए। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। अमित शाह से उस वक्त जब सवाल हुआ कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। एक बार जब हम फैसला ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया। विपक्ष की ओर से कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बीजेपी अपना सीएम बनाने वाली है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एनडीए नेताओं ने स्थिति साफ कर दी कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और यही वजह है कि लगातार बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा से शुरू हुई, जहां सीएम ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। पटना के एक अणी मार्ग के बाहर हल्की फुल्की हलचल दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार की कई तस्वीर पोस्ट किए गए। कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है, क्योंकि बिहार में तैयारी अब 2025 के चुनावी जंग की है और सीएम नीतीश कुमार एनडीए की ओर से 2025 का चेहरा बनकर अपनी 15वीं यात्रा पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पहले प्रगति यात्रा के दौरान आज वो पटना से रवाना हो रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आगाज हमेशा की तरह पश्चिम चंपारण से हुआ है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं।
पश्चिम चंपारण में सीएम सबसे पहले संतपुर सोहरिया पंचायत के थारू टोला घोटवा पहुंचे, जहां वृक्षारोपण के साथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। दीदी भी अच्छा कपड़ा पहन रही है तो हम लोग को खुशी नहीं होगा? बहुत अच्छा लगा बात है। उनके बात करने से हम लोग को भी हिम्मत लगा कि हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर सियासत भी जारी है। नेताओं का कहना है कि यात्रा से विपक्ष बेचैन है। तो सपना तो वो काफी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। जी से लाट टपकता है, कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके समर्थन में आ जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। प्रगति यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर तक चलेगा और मुख्यमंत्री 6 जिलों का दौरा करेंगे। अभी विपक्ष यही माहौल बनाने में लगा था कि 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाने वाली नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान भी हो गया। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से आनंद अमृतराज, मुन्ना राज के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, प्रगति यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार निकले हुए हैं। 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से यात्रा की, यानी कि आज से इनकी शुरुआत हो चुकी है। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। मतलब ये कि आज से यात्रा की शुरुआत हुई है। 28 दिसंबर तक यात्रा चलने वाली है, जिनमें 5 जिलों का वो दौरा करेंगे। आज पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत हुई और 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे, यानी कि कल पूर्वी चंपारण जाने वाले हैं। 26 दिसंबर को शिवहर और फिर सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जाएंगे, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा वहां पर होगी और फिर 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन हो जाएगा। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसकी तारीखों का ऐलान आज ही किया गया, जिसमें बता दिया गया है कि 4 से लेकर 13 जनवरी के बीच दूसरा चरण चलने वाला है। तो दूसरे चरण में भी सीएम नीतीश कुमार 4 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को जो है यात्रा करेंगे। और सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो 4 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज जाने वाले हैं। गोपालगंज में उनकी यात्रा होगी और उसके ठीक आगे 7 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार सिवान जाने वाले हैं। 8 जनवरी की अगर हम बात कर लें तो सीएम नीतीश कुमार 8 को छपरा में रहेंगे, फिर दरभंगा, उसके बाद मधुबनी और समस्तीपुर में 13 जनवरी को दूसरे चरण का भी समापन हो जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार लगातार जीविका दीदियों से मिल रहे हैं और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कर बिहार वासियों को तोहफा भी दे रहे हैं। आज उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की थी। अब नीतीश कुमार ने अब तक कितनी यात्रा की है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 यात्रा कर चुके हैं और ये 15वीं यात्रा है उनकी, जिसे प्रगति यात्रा का नाम दिया गया है। और इस प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। बढ़ते आगे